हमें अपने प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु सबके अंतरात्मा में विराजमान है, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, वही सबके हृदय में शीतलता प्रदान करेंगे। और देखो, सनातन धर्म की उन्नति के लिए हम तुम सबको पहले सुधरना होगा। प्रभु, हम अपने हृदय में जब तक निरंतर सत्य सनातन को नहीं स्थापित कर पाएंगे, तब तक हम बाहर स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारी वाणी सत्य हो, हमारे मन में जो चल रहा है वो सत्य हो, हमारे आचरण जो सत्य हो, तो तीनों सत्य जिसके होते हैं वही सनातन माने परमात्मा। सनातन माने कुछ साधारण शब्द नहीं है। सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन जल है, सनातन पृथ्वी, सनातन श्री कृष्ण, सनातन राम है। हम सनातन धर्मावलंबी मतलब दिव्य सनातन। तो हमारा वाणी, हमारा मन, हमारा आचरण तीनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम सनातन को व्यवस्थित नहीं कर सकते, तब तक हम परिपक्व नहीं कर सकते। हमारा मन परमात्ममय हो, हमारी वाणी सत्य हो, हमारे आचरण, हमारे चरित्र पवित्र हो, हम एक एक पवित्र हो, तो हमारे बोलने से, हमारे पहुंचने से, हमारे संकल्प से सब शुद्ध होता चला जाएगा। एक बैठे बैठे हजारों को पवित्र कर सकता है। उसका कारण होता है जितेंद्रियता, वाणी की पवित्रता और भगवान नाम जप का तप। तभी अगर हम व्यभिचारी होंगे, अगर हम विषयी होंगे, अगर हम सुसुख वांछा वाले होंगे, तो हम बात करेंगे धर्म की, लेकिन होगा हमारी वासनाओं का पोषण, धर्म का पोषण नहीं होगा। अगर हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए सत्यता से चलें, तो हमें किसी के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप विजय श्री होगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। जहां हम अर्जुन बनकर के भगवान की आज्ञा का पालन करने चलेंगे, तो भगवान हमारे जीवन की बागडोर संभालेंगे और निश्चित विजय प्राप्त होगी। बहुत ही आहार भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट जीवन होता चला जा रहा है हमारे समाज का। इस बात पर हम बहुत चिंतित हैं। ये जो व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये हमारे सनातन धर्म का नाश करने वाली है। ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन और ये जो आहार प्रवृत्ति बदल रही, मांस, शराब और ये जो अपवित्र भोजन, सनातन धर्म को समझना बहुत कठिन है। प्रभु, सनातन धर्म कोई एक जातिवाद नहीं है, कोई एक छोटी सी सीमा नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने की सामर्थ्य सनातन धर्म में है। सनातन धर्म एक समुद्र है और उसी के उफान में ये नदियां निकली हुई हैं। छोटी छोटी जो धर्म की हैं, ये वो समुद्र से निकली हुई। सनातन एक समुद्र है और हम उसी समुद्र के अंश हैं और हम उसी को पुष्ट करना चाहते हैं। तो व्यभिचार दोष, आहार दोष और वासना, इसका सुधार अगर आंतरिक नहीं हुआ तो बाहर हम ये सब करें उससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारे समाज को इस समय आहार शुद्धि की जरूरत है और आचरण शुद्धि की जरूरत है। चरित्रहीनता तो फैलती चली जा रही है, चरित्रहीनता फैलती चली। आप प्रभु, आप इस पर ध्यान दीजिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और चरित्रहीनता फैलती चली जा रही है। कभी कभी जब ऐसे प्रश्न आते हैं एकांतिक में, तो बहुत व्यथित हो जाते हैं कि कैसे होगा जब ये चरित्रहीन। हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, सनातन धर्म में चरित्र पूजा गया। किस बात में रावण कम था? किस बात में? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्रह्मणत्व, महादेव का अखंड अनन्य उपासक। आज भी कहीं भी शिव तांडव तो उसके जोड़ का नहीं है जैसा उसने गायन किया। जटाटवी गलत जोलप प्रवाह। चरित्रहीनता होने पर राक्षस कहा गया। नहीं, राक्षस नहीं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। भगवान जिस कुल को नमस्कार करते हैं ना, उस कुल में है वो प्रकट हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पर दोष व्यभिचार दोष, वो चरित्रहीनता। तो आज हमारे समाज में जो चरित्रहीनता प्रभु फैल रही, जो आहार अशुद्धि फैल रही है, जो पेय पदार्थों की अशुद्धि फैल रही है, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर बचा क्या? बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश सब कुछ। तो बहुत धैर्यपूर्वक हमें लगता है कि हमारे सनातन को इस समय जरूरत है आहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि और अपने वासनाओं को कंट्रोल में रखने का। और ये बहुत कठिन बात हो रही है, नहीं हो रही। मांस खाना, शराब पीना, ये एक नॉर्मल सी बात होती चली जा रही है। हमारे यहाँ तलवार की नोक पर जो हमें चखाया जाता था, तो हम गर्दन उड़वा लेते थे लेकिन चखते नहीं थे। आज पैसा दे के खा रहे। हम अपने धर्म को कहाँ समझ पा रहे कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म जो है उसको हम खो रहे हैं। जब तक जैसा खावन वैसा बने मन। अगर भोजन आहार शुद्ध नहीं होगा तो चाहे जितना कहो, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। पर सत्य से अगर चला जाए तो परिवर्तन किया जा सकता है। हजारों जवान भाई बोलते हैं कि हमने मदिरा छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, हमारा सुधार हो रहा है। तो इससे थोड़ी आशा हमको भी लगी है कि बैठे बैठे नहीं जा पा रहे, लेकिन बैठे बैठे हमारे सनातन धर्म की कुछ सेवा बन पा रही है।